कहना पड़ेगा मराठी में तो क्या इंडियन सिनेमा में भी ज़ॉम्बीज़ को इतने अच्छे से शायद ही किसी फिल्म में पोर्ट्रे किया गया होगा, लेकिन इनके सर्वाइविंग टैक्टिक्स बहुत ज्यादा इलॉजिकल थे, या यूं कहूं तो शायद हमारे सोच से ऊपर के थे, जो हमें समझ में नहीं आए। पर रिसर्च करते हुए मैंने कुछ उससे रिलेटेड ढूंढ लिया है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों हो सकता है कि ज़ॉम्बीज़ पानी के बौछार से फ्रीज हो गए हो। खैर, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें वायरस की डिटेल में भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया, जो बात एज ए ज़ॉम्बी लवर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, पर स्टिल एक्टिंग वगैरह के कारण मूवी काफी सही लगती है। तो सीधा समझो कि पिछली वीडियो में तो हमने सिर्फ ज़ॉम्बी वाली को एक्सप्लोर किया था, पर आज की इस वीडियो में हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे और इन डेप्थ इसमें मेंशन्ड वायरस, ज़ॉम्बीज़ और बाकी सभी एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो जानते हैं कि आखिर ज़ॉम्बी वाली में कौन सा वायरस फैलता है, इसमें ज़ॉम्बी आउटब्रेक कैसे शुरू होता है और इसमें किसकी गलती होती है, ज़ॉम्बी वाली के लोग किस मेथड से सरवाइव करते हैं, क्या ऐसा कुछ रियल लाइफ में होना पॉसिबल है, और ये फिल्म ओवरऑल कैसी है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि आखिर इसमें वायरस के फैलने की शुरुआत कहाँ से होती है और इसमें सब ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट क्यों होने लगते हैं। तो ये सब शुरू होता है अप्पा मुसाले की फैक्ट्री से। अप्पा मुसाले एक बिजनेसमैन है जिसने डोंबिवली में मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है, लेकिन मिनरल वाटर प्रोसेस करने के बाद जो टॉक्सिक वाटर होता है वो ये पाइपलाइन के थ्रू रिवर में डंप हो जाता है। लेकिन चूंकि पाइपलाइन बीच से क्रैक थी तो कुछ स्लम के लोग उस जगह से पानी भरकर पीने लगते हैं, जो कि एक टॉक्सिक और वेस्ट वाटर होता है। इन रिस्पॉन्स टू दैट सबकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और उन्हें सीजर्स आने लग जाते हैं, विच मीन्स सडन शॉक इन द ब्रेन और अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। और उसके बाद चूंकि जनता नगर में जनार्दन मुसाले चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल ही एक गरीब लोगों के लिए ऑप्शन होती है, तो सब वहीं चले जाते हैं और वहां से ही ये आउटब्रेक फैलना शुरू हो जाता है। अब यू मे आस्क व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टॉक्सिक एंड वेस्ट वाटर। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसा क्यों करेगी? तो ऐसा वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, पर दरअसल कोरोना के बाद जैसा कि सभी के सामने इम्यूनिटी के स्ट्रांग होने की इंपॉर्टेंस की वैल्यू हुई, तो बस अप्पा मुसाले इसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए उसने कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके वाटर में ऐसे मिनरल्स इन्फ्यूज कर दिए हैं जिससे पीने वाले लोगों की इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाए, और इसीलिए उसने वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दिया। लेकिन ऐसी फैक्ट्री खोलने के लिए कुछ गवर्नमेंट से वेरिफिकेशन चाहिए होती है, जिसे अप्पा मुसाले ने पैसे देकर अवॉइड कर दिया, लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसे गवर्नमेंट पता लगाती कि ये फैक्ट्री एनवायरनमेंट को या सॉइल और क्लाइमेट को कितना डैमेज करती है। और सुधीर ने भी इस फाइल की मांग की थी, पर दे डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस, एंड एज वी नो इट्स नॉट श्योर दैट केमिकल्स हमेशा सही रिएक्ट करें या हेल्दी हो। खैर, पीने वाले पानी की बोतल से तो वैसे भी कोई इश्यू नहीं रहा, पर पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ना होने से, इसके टॉक्सिक वाटर निकलने से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है, अप्पा मुसाले ने ये मेजर नहीं किया। और फिर इन सब वाटर ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग के बाद जो टॉक्सिक वाटर आया वो ज़ॉम्बी वायरस का रीजन बना। अब इस ज़ॉम्बी वायरस का नाम मूवी में तो कहीं भी नहीं दिया गया है, पर जितना मैंने रिसर्च किया, यूजुअली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इस टॉक्सिक वाटर को सेपरेट करने के प्रोसेस को फ्लोक्यूलेशन कहते हैं, और उन टॉक्सिक और वेस्ट वाटर एलिमेंट्स को फ्लोक्यूलेंट्स कहते हैं। सो दैट कुड बी अ थिंग इन द ज़ॉम्बी वायरस कंपाउंड, जिससे लोग ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो हम इस वायरस को फ्लोक्यूलेंट वायरस कहेंगे। अब वायरस की ओरिजिन, आउटब्रेक और रीजन के बारे में तो हम जान गए, पर अब इसके ज़ॉम्बीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और ये जानते हैं कि क्या ऐसा कुछ रियल लाइफ में होना पॉसिबल है। तो देखो, इस ज़ॉम्बी वाली के ज़ॉम्बीज़ सीम्स मोर लाइक वॉकर्स, जिनसे आप इजीली दौड़कर बच सकते हो। और फॉर श्योर आप अगर इस वीडियो को देखे हो और मेरी बाकी 5 वीडियोस को भी देख रखा है, तो यू नो वेरी वेल कि हाउ टू बीट द हेल आउट ऑफ ज़ॉम्बीज़। Apart from being a walker, these zombies only respond on noises. They can't smell human flesh or sense human beings, which means कि अगर तुम बहुत साइलेंटली इनके सामने से निकल भी जाओ, then they will not react. और ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जब सुधीर कार से आता है तो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स बाहर होते हैं जिस तरफ ज़ॉम्बी खड़े होते हैं, पर ये ज़ॉम्बीज केवल कार की आवाज पर ही रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे सब क्लियर हो जाता है। इवन हॉस्पिटल वाले सीन में भी पूरी टीम आराम से साइलेंटली पीछे के रास्ते से निकल जाती है और फोन रिंग बजते रहने के कारण किसी ज़ॉम्बीज का उन पर ध्यान नहीं जाता, which clearly shows कि they can't sense human beings, which makes them even less vulnerable. फ्लोक्यूलेंट वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद उस पर्सन के आई बॉल भी व्हाइट हो जाते हैं, जिससे हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि दे गॉट ब्लाइंड। अब इन्हें ब्लाइंड बोलने के पीछे में एक और रीजन ये भी है कि वो केवल नॉइस के पीछे ही जाते हैं। साथ ही आई बॉल के व्हाइट होने से इट्स लेस लाइकली कि उन्हें कुछ दिखाई दे। इन ज़ॉम्बीज़ को हेडशॉट से मारना पॉसिबल तो होगा, पर मूवी में भी इस पर फोकस नहीं किया गया और हमें इन्हें वाटर से फ्रीज होता हुआ दिखाया गया है। अब ये वाटर से परमानेंट फ्रीज हुए या टेम्पररी फ्रीज, वी कांट से फॉर श्योर, और ये बस मूवी के डायरेक्टर्स ही कंफर्म कर सकते हैं। एज यूजुअल इंडियन ज़ॉम्बी कम्युनिटी ही स्मॉल है, तो शायद डायरेक्टर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया हो।
अब इससे पहले कि हम इस पर बात करें कि ऐसा रियल में होना पॉसिबल है या नहीं और कैसे इस फिल्म के ज़ॉम्बीज वाटर से फ्रीज हो जाते हैं, तुम पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें पता है कितना बुरा लगता है जब तुम वीडियो बनाओ और 60% लोग वीडियो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तुम सबने अगर एक दिन में सब्सक्राइब कर दिया तो फिर हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो यूं ही क्रॉस कर सकते हैं। अंडी मंडी शंडी वीडियो को लाइक करो। ज़ॉम्बी कम्युनिटी को बड़ा बनाना है कि नहीं, ये सब तुम्हारे हाथ में, ओके? तो कर देना। तो एब्सोल्युटली ड्रिंकिंग टॉक्सिक वाटर कैन लीड यू टू डेथ। इफ नॉट इनिशियली देन मे बी ओवर द कोर्स ऑफ 2-3 मंथ्स आप बीमार पड़ जाओगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। इवन ऐसा बहुत ज्यादा कॉमन है। कई ऐसे लोग इंडिया में रहते हैं जिन्हें प्रॉपर वाटर नहीं मिलता। तो श्योरली वेस्ट वाटर या टॉक्सिक वाटर पीना आपके लिए डीपली हार्मफुल है, पर ज़ॉम्बी बनाने के चांसेस इससे थोड़े कम है। एज ऐसे किसी वायरस के बारे में अभी तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं है जो वाटर से स्प्रेड होता हो, पर वाटर इज अ मीडियम फॉर श्योर जिससे एविल कॉर्पोरेशंस मासेस तक ज़ॉम्बी वायरस को स्प्रेड कर सकती है, क्योंकि वाटर और एयर ही 2 मीडियम है जिससे आप एक बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हो। तो वाटर उनमें से एक है और फॉर श्योर हमें ऐसा कुछ फ्यूचर में शायद होता हुआ दिख भी जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये होना पॉसिबल है और रियल है, बस हमने अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखा है या एक्सपीरियंस नहीं किया है, और जनरली टॉक्सिक वाटर से केवल डेथ होते हुए हमने सुनी है। खैर, अब मूवी की बात करते हैं कि ओवरऑल कैसी है। तो मस्त है यार, मक्खन है। नो एक्सेसिव रोना धोना, नो ज्यादा मेलोड्रामा, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ज़ॉम्बीज एंड कॉमेडी। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे होती है कि ये वायरस के डिटेल में मूवी ज्यादा नहीं जाती। इस फिल्म में हमें एंडिंग में भी ये नहीं पता लग पाता कि वाटर से फ्रीज ज़ॉम्बीज आखिर कैसे हो रहे हैं, विच इज अगेन डाउटफुल। और एंड में क्या वाटर से ज़ॉम्बीज परमानेंटली क्योर हो गए या फिर वो फ्रीज रह गए, इसके बारे में भी हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो कई सवाल अनआंसर्ड रह जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन स्टिल आपकी कुछ थियोरीज और रिसर्च से हमें इसका आंसर भी मिल जाता है। तो जहां तक बात है वाटर से कैसे ज़ॉम्बीज फ्रीज हो जाते हैं, तो इसके बारे में जितना मुझे रिसर्च करके पता चला है तो कोल्ड वाटर से वाकई में ज़ॉम्बीज स्लो होते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि उनके बॉडी में जो भी ब्लड होते हैं वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं कर पाते, जिससे उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और इवेंचुअली वो ज्यादा कोल्ड वाटर से फ्रीज भी हो सकते हैं। अब कितनी टाइम के लिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो वाटर कितना कोल्ड है और वो एनवायरनमेंट कैसा है। और इसीलिए मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताता रहता हूँ कि यार कोल्ड एरिया में अगर तुम रहते हो तो तुमको ज़ॉम्बी से सर्वाइव करने का वो सबसे बेस्ट प्लेस है। पर यहाँ इस फिल्म में हम देखते हैं कि नॉर्मल वाटर के बौछार से ही ज़ॉम्बीज फ्रीज हो रहे हैं। तो ऐसा कैसे? तो कुछ फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये वायरस टॉक्सिक वाटर से बना होता है, जो प्योर वाटर के कांटेक्ट में आने से दोनों वाटर रिएक्ट करते हैं या दोनों कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और इससे ज़ॉम्बीज फ्रीज हो जाते हैं, जिससे मैं उतनी ज्यादा एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी थ्योरीज को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी इस फिल्म की है, जैसे कि इस फिल्म में थोड़ा सोशल एंगल भी दिखाया गया है, हाईलाइटिंग द रिच पुअर डिवाइड, जिससे ये मूवी केवल माइंडलेस ब्रूटल किलिंग ज़ॉम्बी जॉनरा में जाने से थोड़ी बच जाती है। ओवरऑल फिल्म में एक बैलेंस दिखता है, जो काफी अच्छी बात है। तो देखो, इस फिल्म के डेप्थ में हमने बात कर ली है, पर अगर आपको कुछ और चीजों के बारे में जानना है तो कमेंट करो, और अगर आपको 5 बेस्ट ट्रैप्स के बारे में जानना है जिससे आप प्रोटेक्टेड रह सकते हो तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।